स्वागत है आपका। तो पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, चौथा, छठा, सातवां या आठवां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवां। तो लगातार आप भी गेस करते रहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही जवाब क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑगस्टस सीसर ने। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा डिगबोई। बिल्कुल सही जवाब गेस किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है, 1930 में प्रसिद्ध डांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम अहमदाबाद। ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें की। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 है, किसने कहा आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही जवाब क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 1935। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वें की। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? ये 4 ऑप्शन देख लीजिए और सही जवाब पर टिक कर दीजिए, भारत सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करें। नाबा कालेबाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब ओडिशा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये चारों ऑप्शंस हो गए, सही जवाब क्या होगा? इसका हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। और 14वां प्रश्न है, काबुल कहाँ की राजधानी है? ठीक, तो ये 4 ऑप्शंस आपने गेस कर लिया होगा, सही जवाब होगा अफगानिस्तान। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1949 में। ठीक, तो लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ना करने की वजह से बहुत से सवाल गलत हो जाते हैं। अब सामान्य विज्ञान यानी साइंस से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दाल, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। किस ताप पर पानी भाप, तरल व ठोस अवस्था में पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसके बाद आप सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वेल एक है, क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? ये स्तनधारी है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? तो ये 4 ऑप्शन हो गए, चारों में सही जवाब हो जाएगा हवा। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करें। किस तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या समान होते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए, हमारे उत्तर आने से पहले आपके उत्तर आ जाने चाहिए। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। चलिए प्रश्न नंबर 23 की बात करें। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। और प्रश्न नंबर 25 की बात करें तो इनमें से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? ठीक, ये 4 ऑप्शन हो गए, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा अपेंडिक्स। चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है? तो एकदम बहुत ही सरल क्वेश्चन है, टेलीस्कोप। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 है समतल दर्पण। जी हाँ, इसको देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? तो ये 4 ऑप्शन हो गए और चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? काल्पनिक। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु है? कौन सी धातु प्रयोग की जाती है थर्मामीटर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना मीटर प्रति सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा? इसका ये हो जाएगा 332। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 30 की बात करें कि इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब क्या होगा? ये जो क्षार होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। धन्यवाद।